Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 12 तारीख है आज दिसंबर की, 12/12/2022. मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत फरमाए. आमीन सुमा आमीन. काइंडनेस के हवाले से अगर हम बात करना शुरू करें तो इतने सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए इंसान जो है वो काइंड हो सकता है किसी के साथ. कभी कुछ कह के, कभी खामोश रह के, कभी साथ निभा के, कभी फासला अपना के. बट काइंडनेस इज समथिंग दैट आई रियली अर्ज यू to adopt in your life with the little things. In fact, with everything that we do, there is some way or the other of being kind. For example, सुबह के वक्त, मंडे को खास तौर पे बड़ी भगदड़ होती है, राइट? एंड भगदड़ हर एक को अपनी पड़ी हुई होती है और शायद ख्याल रखना भी चाहिए. यू योर सेल्फ, योर वर्क, यू नो, रीचिंग ऑन टाइम इफ यू हैव टू गो समवेयर. अगर आप बाऔलाद हैं तो बच्चों को स्कूल पहुंचाना, अगर वो स्कूल जाते हैं तो, या आप अगर दिहाड़ी पे जाते हैं या दफ्तर जाते हैं तो काम पे पहुंचना, सही तरीके से शुरू करना. सो देयर इज क्वाइट अ भगदड़ इन द मॉर्निंग. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि चूंकि आपको सही तरीके से चीजें निभानी है तो आप काइंड होना छोड़ दें. और हम सुबह सुबह कैसे काइंड हो सकते हैं? किसी को रास्ता दे दीजिए, झगड़ा मत कीजिए, मुस्कुरा दीजिए. एनी लिटिल थिंग दैट यू थिंक दैट यू कैन डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और इन द टाइम ऑफ द मॉर्निंग, स्पेशली जिस वक्त आप पे ज्यादा प्रेशर होता है, उस वक्त ज्यादा बड़ा टेस्ट होता है कि इंसान काइंड हो. सो जस्ट अ लिटिल रिक्वेस्ट, डू स्टार्ट योर डे एंड योर वीक टुडे बाय बीइंग काइंड to anybody in any way that you can. What's happening around the world? Well, FIFA अगर आप लोग follow कर रहे हैं, the whole lot of things happening. Felt very bad. I include, not that he's my personal favorite in any way, लेकिन the fact of the matter is that Ronaldo has had quite a journey and I felt quite bad for him. A lot of people felt quite bad for him. In fact, विराट कोहली ने उसके बारे में, because विराट कोहली उसको काफी आइडलाइज करता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को, खासतौर पर उसकी जर्नी को. उसने उसके बारे में पोस्ट भी किया है ऑन इंस्टाग्राम. वेरी डेडिकेटेड किस्म का. सो हार्ड लक टू हिम. वेरी हैप्पी फॉर मेसी and his team and making it to the semi-finals. For those of you who follow me on Twitter, आपने देख ही लिया होगा मेरी वालदा का तबसरा of who she thinks is going to win the 2 semi-finals. So lots of exciting things happening. क्रिकेट एंड द सेकंड टेस्ट, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं. तो स्पोर्ट्स के हवाले से तो हो रहा है काफी कुछ, लेकिन और क्या हो रहा है दुनिया में, उस पर नजर डालेंगे. सवाल जो मैंने आज आपसे पूछा है, जिंदगी गाने की तरह ही एक धुन है ना. हमारी जिंदगियां जो होती हैं एक धुन की तरह होती हैं. वो धुन किस तरह की है, कभी कभी हम उसको तय करते हैं और कभी कभी हमारे लिए तय कर दिया जाता है और कभी कभी उसका कॉम्बो होता है. तो लाइफ इज अ सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग इज ... व्हाट सॉन्ग डिस्क्राइब्स योर लाइफ बेस्ट? That's the question that I'm asking you this morning. कि जिंदगी एक गाना या जिंदगी एक धुन की तरह है, और वो गाना है तो वो गाना कौन सा है, केड़ा गाना है? आपकी जिंदगी के हवाले से, आप अपनी जिंदगी के हवाले से बताएं. What song describes your life best? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को जरूर कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अगर किसी की आज सालगिरह है, आपकी किसी अजीज की, तो डू लेट मी नो. या 12 दिसंबर की तारीख आपके लिए खास अहमियत रखती है, मतलब अहमियत रखती है किसी भी वजह से, तो वो भी जरूर बताइएगा. ट्विटर के जरिए ही बता सकते हैं और माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. कहीं ट्रैफिक जैम है वो भी बता दीजिए, बिकॉज मंडे है, मंडे मॉर्निंग्स यूजुअली कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम होता है. तो आप जिस भी शहर में मौजूद हैं उसकी लोकेशन के हिसाब से बता दीजिए, ताकि हम बाकी लोगों को बाखबर कर सकें जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, और वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर सकें. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट्स ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, सब पे नजर डालेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. लाइफ इज अ सॉन्ग, यानी कि जिंदगी जो है वो एक गाने की तरह, एक धुन की तरह है. और वो गाना है, कौन सा गाना है जिसको आप अगर सोचें उसके बारे में, या गाने के बारे में सोचें या जिंदगी के बारे में, तो दोनों एक दूसरे पे फिट आते हैं. सो व्हाट सॉन्ग फिट्स योर लाइफ? व्हाट सॉन्ग डिस्क्राइब्स योर लाइफ? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. कि लाइफ इज अ सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग इज ...
खाली जगह सॉर्ट ऑफ पुर करना है. बट व्हाट सॉन्ग इज योर लाइफ, अपनी जिंदगी के हवाले से बताइएगा. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री 12 दिसंबर को क्या क्या हुआ था. अच्छा, केनिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1963 में यूके से. 1787 पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है, इट बिकेम द सेकंड स्टेट टू रैटिफाई the US Constitution. It was the first of the larger states to vote to ratify the document. Ratify the US Constitution. How? I mean, किस aspect से? उस दिन भी मैंने आपको ratify बताया था. It's sort of like a, क्या बोलते हैं, agreement. और क्या हुआ था जी? बर्थडे बहुत सारी लोगों की हुई हैं. रजनीकांत साहब की आज सालगिरह है. क्या बात है जी. 1950 उनके साल की पैदाइश, मतलब he was born in 1950 on the 12th of December. He's the probably the biggest star that our पड़ोसी have, and खुद भी वो मानते हैं. He's considered bigger than Amitabh Bachchan. He's considered bigger than Shah Rukh Khan. Frank Sinatra 1915 में उनकी भी सालगिरह हुआ करती थी. Other than that 12 दिसंबर को उतना कुछ खास नहीं हुआ था. वर्थ मेंशनिंग, अगर मेरे सामने आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी व्हाट्स अप विद द इंटरनेट अगेन टुडे. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट चमन में अफगान फोर्सेस की शेलिंग की वजह से जो है 7 अफराद कह रहे हैं कि जहां बहक हुए हैं, दे हैव पास्ड अवे. So ISPR says measured response given to uncalled for aggression which injured 16 लोग जो हैं उनको चोटें आई हैं. Kandahar official says one security man killed, 13 injured on the Afghan side. Why is this happening? बैठे बिठाए in the sense कि कल ही मैं सोच रही थी कि अपने मुल्क में ही within the country उस तरह का जो शोर शराबा जो इतने महीनों से चल रहा था, थोड़ी सी खामोशी है. So जब खामोशी होती है वो कोई अच्छी चीज नहीं होती है. It's unfortunately हम अगर मुल्क की हालात के हवाले से बात करें और अपने मुल्क के हालात के हवाले से बात करें, जब कंसिस्टेंट एक टर्मोइल रहता है तो स्मूथ सेलिंग वाली खामोशी एक और होती है. बट ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी सी खामोशी अगर हो तो हिस्ट्री हैज शोन, तारीख गवाह है इस बात की कि कुछ ना कुछ फिर एकदम ऐसा होता है जो कि दिल दिलाने वाली चीज होती है. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेस स्पेशल कॉस्ट ऑन CDA फॉर फाइलिंग फ्रिवलस केस. अच्छा, उनको चार्ज किया जाएगा कि इस तरह का केस उन्होंने फाइल किया है जो कि वो कह रहे हैं फ्रिवलस, यानी कि खामखा का केस. अदर देन दैट क्या हो रहा है यार? बहुत सारी चीजें आज मैंने खोली थी, लेकिन उसमें से कोई जिसे कहते ना बिल्कुल यूं एकदम एक्साइटिंग, वर्थ मेंशनिंग, वर्थ शेयरिंग वाली चीज इतनी ज्यादा नहीं आज निकली. खैर, कुछ ना कुछ मैं ढूंढ ही लूंगी. लेकिन एक चीज विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज कि इकोलॉजिस्ट्स प्लान टू बिल्ड अ फॉरेस्ट ऑन मार्स आफ्टर न्यू रिसर्च. पानी तो काफी साल पहले जो है पानी की मौजूदगी जो है वो दरियाफ्त की गई थी मार्स पे, मरीख पे. अब वो कह रहे हैं कि वहां जाके जंगल लगाएंगे. बहुत अच्छी बात है टेस्ट करने के लिए ना कि वो क्या वहां पे पॉसिबिलिटी है ऑफ डिफरेंट लिविंग बीइंग्स एंड देयर सर्वाइवल. लेकिन मतलब हमारा क्या होगा भाई? यहाँ पे जितने जंगलात मौजूद हैं उनको आप commercial purposes के लिए the biggest conglomerates and governments in the world are making sure कि उनके अपने personal profits के लिए ना सिर्फ के वाइल्ड लाइफ को इतनी बुरी तरह मुतासिर किया गया है, other than the fact that climate change is very real and pollution बहुत ज़्यादा है. अब this is all very interlinked, right? कि commercial expansion इतनी ज़्यादा की गई है कि ना लोगों के लिए, ना जानवर के लिए, ना और जानदार के लिए ना जगह बचेगी कुछ अरसे बाद, यही कहा जा रहा है. और जंगलात जितने मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी होना बहुत जरूरी थी फॉर ऑल द वाइल्ड लाइफ. और चूंकि इकोसिस्टम ऐसा है कि वाइल्ड लाइफ की कुछ स्पीशीज जो है वो कुछ इकसाम अगर खत्म हो जाएंगी, उसकी वजह से इकोसिस्टम ऑलरेडी इतना बुरी तरह अब डिसरप्ट होना शुरू हो गया है, बुरे सेंस में डिसरप्ट होना शुरू हो गया है. सो व्हाई कांट आई ऑलवेज से दिस, आई लव रीडिंग अबाउट स्पेस, बट वाई कैन नॉट वी पे अटेंशन टू आवर ओन अर्थ? इसका कबाड़ा करती है, अब जाके क्या मार्स का कबाड़ा करेंगे? आई होप नॉट. I propagate and I promote science and I think बिल्कुल यूनिवर्स के बारे में जानना चाहिए, जांचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन at the cost of destroying your own country and the kind of money, the kind of investment that goes into these kind of researches, वो भी बहुत जरूरी है.
लेकिन अगेन आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. और क्या हो रहा है जी, क्रोम इंट्रोड्यूसेस बैटरी मेमोरी सेविंग फीचर्स. क्रोम का इस्तेमाल अभी भी काफी कॉमन है, तो इस पे भी नजर डाल लेंगे. और फिर की और है, और फिर ये हो रहा है कि थोड़ी सी मौसीकी भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. तो इस तरह करते हैं कि कमर्शियल ब्रेक निपटाते हैं, फिर वापस आएंगे तो नजर डालेंगे मजीद चीजों पे. सवाल आज का मैं बता चुकी हूँ, दोहराई देती हूँ. जिंदगी एक धुन की तरह है, एक गाने की तरह है, और वो गाना है ... कौन सा गाना है जो कि आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है? व्हाट सॉन्ग डिस्क्राइब्स योर लाइफ बेस्ट? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. जब वापस आएंगे अभी कमर्शियल ब्रेक के बाद, तो देखते हैं इनमें से किन चीजों पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं आज, यानी तफसीली तौर पे नजर डाल सकते हैं. चीनी साइंसदानों का खला में चावल उगाने का कामयाब तजुर्बा. कह रही हूँ ना, बस यही चल रहा है आजकल. एक मुस्लिम मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर करार दे दिया गया है. कौन सा मुल्क है वो? दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें, मैंड्रिन और अंग्रेजी के अलावा कौन सी 2 जुबानें जो बहुत ज्यादा बोली जाती हैं? व्हाट्सएप में श्रीजी अवतार तैयार करने का फीचर मुतारिफ. लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं भाई. आई वाज मिस्टेकन कि इंटरेस्टिंग चीजें इतनी नहीं. वो मैंने जो खोली थी पहले, उसमें मुझे इतना नहीं दिलचस्प कुछ लग रहा था. सो वेयर फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजने वाले हैं, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. बट जाने से पहले रियल क्विक, दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में सरे फहरिस्त है मुत्तहद अरब अमारात, UAE. अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे इज कंसिडर्ड as the most powerful passport. Now it has become a hub ना, एक हब हो गया है लोगों का वहां जाने का भी, एंड देन वहां से और मकामात पर जाने का भी. But the passport itself of the people of the UAE has become the most powerful passport in 2022. Not that surprised, but a little surprised. दुनिया के, it's not America, it's not UK, it's not Australia, it's not any of the जो हम expect करते हैं ममालिक, बट इट इज UAE. 10 बजे के बाद जब आएंगे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अब चूंकि सामने आ गई हैं, तो देखते हैं क्या क्या शामिल होता है. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4, यानी 107.4. In case you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. And if you've been with me since 9 a.m., thank you very much. It's lovely to have you on board. What else is happening around the world? SC ने impose किया special cost on CDA for filing frivolous case. ये क्या है जी? The Supreme Court ने impose किया है special cost to the tune of 5 lakh rupees on the Capital Development Authority for filing a frivolous case and overburdening the court with vexatious cases, and thereby delaying and denying the rightful claim of access to justice guaranteed under Article 9 of the Constitution. अच्छा, यानी कि जो मुझे इसका समझ आया वो ये आया है कि कुछ ऐसे केसेस फाइल किए गए थे जो वक्त सर्व करना पड़ता सुप्रीम कोर्ट को, बिकॉज मतलब देयर सो मेनी पेंडिंग केसेस जो कि 5 माह से लेके 50 साल, literally that's what they say, that ऐसे केसेस हैं जो इतने तवील अरसे तक पेंडिंग रह जाते हैं. लिमिटेशंस काफी सारी होती हैं, बीच में केसेस ऐसे आ जाते हैं जो कि उनकी जगह ले लेते हैं, एटसेट्रा. सो बाय प्रायोरिटी यू नीड टू बी प्रायोरिटी तो नहीं, यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन फाइल एंड व्हाट यू शुड फाइल एंड व्हाट खामखाई में टेक्स अवे द टाइम जो कि वो वक्त सर्व किया जा सकता है किसी बहुत अहम केस के लिए. अब ये बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, एंड देन बिकॉज वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द, आम आदमी लॉ को बहुत कम समझता है और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही सरफेस लेवल पे वाकिफ है, इसमें हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन शामिल है. लेकिन an idara like CDF should probably understand better. So the petitioner is a responsible public institution, जो कि CDA है, which is to work and function for the benefit of the public, and undeniably the same deliberately wasted time and resources of the court, which itself runs on taxpayers' money. Taxpayer का पैसा जाया करने के बजाय, because पैसे लगते हैं जब एक केस की hearings हो रही होती हैं, should have been understood better. I'm really glad कि something like this has made a sub headline, इसलिए because जब
गवर्नमेंट ओन्ड इदारों को अकाउंटेबल नहीं होल्ड किया जाता है, तो क्या निकलता है एज अ रिजल्ट? पाकिस्तान, जो करंट पाकिस्तान है. दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट हेल्ड इदारास आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स दैट दे थिंक आर जस्ट एब्सोल्युटली ओके. there's just so much that needs to be corrected. खैर, इसको सरफेस से ही हम कवर कर देते हैं. और भी चीजें हैं जिन पर नजर डालनी है. आज का सवाल था कि जिंदगी एक धुन की तरह है, गाने की तरह है, और वो गाना है, अब आपकी जिंदगी है तो आपका गाना होगा और आप बेहतर समझेंगे. एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, व्हाट सॉन्ग डिस्क्राइब्स योर लाइफ बेस्ट. 1 मिनट में ज्यादा हिल रही हूँ फिर से, क्योंकि चेयर फिर से इधर हो गई थी. आवाज आ रही है आप लोगों को टिटेंट टिटेंट करके? मतलब हमारी इस साल एनिवर्सरी 10वीं होने वाली है, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही. तो एक कुर्सी भी उतनी ही पुरानी है. इस कुर्सी पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग तशरीफ समेत बैठे हैं. अपने तशरीफ रखी तो काफी ज्यादा इस्तेमाल होगी. तो बेचारी ये अगर जो यूट्यूब वीडियो पे आप शाम को देखिएगा, मैं हिला हिला के दिखा रही हूँ कितनी हिलती है ये. Anyhow, so life is a song and that song is ... What song describes your life the best? जब तक आपके और जवाब आते हैं, let's have a look at this. Chrome introduces battery memory saving features. तो उन्होंने लॉन्च किया है 2 नए परफॉर्मेंस मोड्स को, जो कि हेल्प करेंगे मेमोरी और बैटरी लाइफ को डिवाइसेस की जो है वो सेव करने के लिए, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए. थ्रू द हेल्प ऑफ दीज न्यू मोड्स क्या होगा जी? यूजर्स कैन रिड्यूस द मेमोरी यूजेज ऑफ क्रोम बाय अराउंड 40% एंड 10 GB. नॉट बैड. हेल्पिंग टू एक्सटेंड द बैटरी लाइफ ऑफ अ डिवाइस व्हेन इट्स रनिंग लो ऑन पावर. क्योंकि वो जब गिरना शुरू होती है, खासतौर पर अगर फोन आपका या तो ऐप से लदा हुआ है या उसकी इस्तेमाल करने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस तरह का ब्राउजर, उसका मोड जो है वो जब लो होती है ऑन बैटरी तो वो और जल्दी ड्रेन हो जाती है ना. अगर आपके काम की नौयत ऐसी है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, दैट यू विल लिटरली नॉट मेक एन एफर्ट टू प्रिजर्व योर बैटरी, बिकॉज लाइफ कुछ ऐसी हो ही गई है. सो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? वी टॉक्ड अबाउट द UAE passport being the most powerful passport in the world this year according to this survey. And we also mentioned, मैंने जिक्र किया था, दुनिया में 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें. अब एक जुबान जो कि लोग समझते थे काफी अरसे तक ये सबसे ज्यादा बोली जाती है अंग्रेजी, that was incorrect because of the population of China. तो मैंडरिन जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान थी एक वक्त तक. अब अभी जो ये रिसर्च है या सर्वे है, जो भी आपके कंपाइलेशन है, इसमें एक तो बैकग्राउंड बताया है कि जुबानें जो हैं वो कहाँ से निकली और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. तो अरबी जुबान को सबसे कदीम जुबान माना जाता है. उसके बाद इसमें रूमी, लातीनी, अबरानी, संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, चीनी, फ्रांसीसी, हिस्पानवी, जर्मन जैसी इंडो यूरोपियन जबानों ने जन्म लिया. उसने आगे लिखा हुआ है इन्होंने जन्म कैसे लिया यार, बट ओके. सो इस वक्त अंग्रेजी को आलमगीर जुबान की हैसियत हासिल है और दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अवामी जबानों में पहले नंबर पर अंग्रेजी है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग, काफी अरसे के लिए, इट वाज एज आई सेड मैंड्रिन. जैसे 100 से ज्यादा ममालिक में बोला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. दूसरे नंबर पे चीनी जुबान है, जिसे चीन और 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक के बहुत ज्यादा अवाम जो है, उन्होंने नंबर्स वगैरह भी बताए हुए हैं, इस्तेमाल करते हैं. तो चीन में अगेन मैंड्रिन द डायलेक्ट, दैट इज व्हाट इज एट नंबर 3. तीसरे नंबर पर इंटरेस्टिंग हिंदी का है. 5 ममालिक में जो है वो हिंदी बोली जाती है. एंड चौथे नंबर पर हिस्पानवी है, स्पेनिश. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. लैंग्वेज, सोचिए आपके लैंग्वेज इज द मीन्स एंड द मोड टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ना. ग्लोबल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, नहीं, लोगों से कनेक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है, रोमांटिकली स्पीकिंग हम तो कह देते हैं ना प्यार की जुबान और इंसानियत की जुबान, एंड दैट इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन लोगों से कनेक्ट कर पाने का तरीका, और आप देखें कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं लोग दुनिया में, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. सो लैंग्वेज को समझना और उसको अपनाना इस दौर में जहां बहुत सारे ममालिक में अभी भी और बहुत सारी कम्युनिटीज में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लैंग्वेज जिससे दूसरी जुबान से को अपनाने से कतराते हैं. अब एक चीज होती है ना, ये भी बड़ी डिबेट
इस पे हो सकती है कि एक चीज होती है कि आप, चूंकि आपको फख्र है अपनी जुबान पे और उस अपनी ही लोकल मादरी जुबान जो भी आपकी है, मदर टंग है, उसके बेसिस पे अगर आप दुनिया में लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप किसी ना किसी तरीके से, तो करते रहिए. ये एक अप्रोच है एंड आई रिस्पेक्ट दैट. फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या निकली हुई कील नुमा चीज, अभी मैं जो पिछले घंटे में बात कर रही थी, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, लायनल भी लोग कहते हैं और लियोनेल भी कहते हैं. मेसी की मैं बात कर रही हूँ ना. व्हेन मेसी टॉक्स टू पीपल इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुएवर, ही स्पीक्स इन हिज लोकल लैंग्वेज. ही डजंट स्पीक इन अंग्रेजी. रोनाल्डो स्टार्टेड स्पीकिंग इन अंग्रेजी. काफी सारे और प्लेयर्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत बोलना शुरू की है. लेकिन या आप हमारे अपने प्लेयर्स देख लीजिए, देयर वाज अ टाइम जो वो कॉन्फिडेंट इतने नहीं थे, जानते कम थे, एंड देन कॉन्फिडेंट भी नहीं थे, तो वो उर्दू में ही बात करते थे. तो एक ट्रांसलेटर साथ खड़ा होता था जो कि अंग्रेजी में बात कर लेता था, एंड दैट्स फाइन. लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको कनेक्टिविटी हासिल होती है, मुझे पर्सनली लगता है कि आप बजिद नहीं होना चाहिए इंसान को. ठीक है, अगर इंसान दुनिया भर में अपना नाम इतना मनवा ले, या नाम चले ना भी बनवाई, डोंट हैव टू बी अ फेमस पर्सन. लाइक द फ्रेंच प्रेफर टू स्पीक French only. The Italians prefer to speak Italian. It is true. Germans prefer to speak German. But the point is that कोई भी ऐसी जुबान जिससे आप बासानी, अगर कुछ कहीं आप जब कोई ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा हो गई है, काम इतना ज्यादा हो गया है, इंटरकनेक्टेड, और मल्टीपल लोकल लैंग्वेजेस में भी हर चीज की अब फैसिलिटी भी मौजूद है. ये भी अच्छी बात है कि अगर आपको कोई भी ऐप इस्तेमाल करनी है, बहुत सारी ऐप्स इस्तेमाल करनी है, उनकी आप अपनी लोकल जबान में उसको आप अवेलेबल होती है, वो वट एवर कंट्री यू आर इन. सो यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड. यू डोंट हैव टू नेसेसरली गो टू कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज लाइक अंग्रेजी और मैंड्रिन एट्सेट्रा. बट आई स्टिल फील कि एक अगर ऐसी जुबान है जिससे लोग कनेक्ट होते हैं, उसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है, और उतना ही फख्र आपको हो सकता है और होना चाहिए, और आपको उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी मादरी जुबान भी जाननी चाहिए. आई डोंट थिंक दीज टू थिंग्स शुड बी कॉन्फ्लिक्टिंग. आई थिंक ये पैरेलल में दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि अपनी मादरी जुबान पे फख्र होना और उसमें गुफ्तगू करना, लेकिन दूसरों को कंफर्टेबल करने की खातिर नहीं, अपनी ही ग्रोथ की खातिर और सीखने की खातिर, आगे बढ़ने की खातिर अगर एक जुबान को अपनाया जाए, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट. व्हाट डू यू थिंक? दो गाने चलाए अभी मैंने. दैट वाज बिकरा बाय अब्दुल हन्नान एंड रोवालियो, एंड उससे पहले दैट वाज नया नया बाय बिलाल मकसूद. वो कंटिन्यू टू हैव अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड आल्सो आपके जवाबात किथे गया. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. थ्रू सॉन्ग्स, पोएम्स एटसेट्रा टोटली डिस्क्राइब, दो सॉन्ग्स, पोएम्स एटसेट्रा टोटली डिस्क्राइब वंस लाइफ, बट अ लाइन और अ स्टैंजा may touch some part of it, happy or sad. My favorite is Don't Worry Be Happy by Bobby McFerrin. क्या हो गया, चश्मे पे दाग आ गए मेरे. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. हाँ, that's true कि गाने का कोई एक हिस्सा भी कभी कभी होता है, या किसी नज़म का कोई एक हिस्सा होता है, कोई एक शेर हो सकता है जो कि आपकी जिंदगी को बेहतर डिस्क्राइब करता है. जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा गाना जो है वो एग्जैक्टली आपकी लाइफ से रिलेटेबल हो. एंड द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड दिस मॉर्निंग, जिसके जवाब में ये जवाब आया है, इज लाइफ इज अ सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग इज, जिंदगी एक गाना है या जिंदगी एक धुन है और वो गाना है ... आपकी जिंदगी को कौन सा गाना आप समझते हैं बेहतरीन तरीके से बयान करता है, डिफाइन करता है. चौधरी मोहम्मद हारून कहते हैं मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. इज दिस बाय रफी साहब? शायद, आई थिंक. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं जिंदगी हर कदम एक नई हंग है या अंग है. आई हैवंट हर्ड दिस सो आई डोंट नो. खान साहब कहते हैं आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आने जाने रास्तों में यादें छोड़ जाता है. दैट्स वेरी स्वीट एंड दैट्स वेरी ट्रू आल्सो. एंड सेज जिंदगी कैसी है ये पहेली, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, फ्रॉम द मूवी आनंद. दैट इज ट्रू, पहेली ही है. एक सॉल्व, उसका एक हिस्सा हम सॉल्व करते हैं तो एक और पहेली सामने आ जाती है. एवरी टाइम द रेन कम्स डाउन बाय एना ब्लू, इमरान रहमान खान कहते हैं. आए रहमान खान. अच्छा, आई लुक दिस अप, आई डोंट नो द लिरिक्स, शायद मैंने ये गाना सुना हुआ. अखरोट कहते हैं रोने ना दिया बाय सज्जाद अली. हाय माँ सबके, क्यों भाई रोने ना दिया? रोना वैसे इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर आल्सो, कि खास तौर पे या तो किसी उम्र की वजह से, कि उम्र की कैटेगरी में आप आते हैं, उम्र यानी एज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ,
उसके बिना पे कहते हैं कि बड़े लोग रोते नहीं है, या जिन्स की बिना पे, जिस जिनसे आपकी शनाख्त की जाती है, मर्द है औरत है, या कोई आपका रिश्ता ऐसा होता है कि बाप हो उसके कैसी मिसाल कायम कर रहे हो, या इतनी बड़ी हो गई हो, माँ हो गई हो, बाल बच्चों वाली हो गई हो, एटसेट्रा. हम हमेशा लेबल्स लगा देते हैं. अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है कि हमें मुख्तलिफ किस्म के जज्बात फील करने होते हैं, खुशी और गम, और हमें खुशी के आंसू भी आने होते हैं. दिस इज कुदरत. हम कुदरत को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नाउजुबिल्लाह, हम क्या समझते हैं अपने आप को कि हम किसी को रोक सकते हैं कि वो कोई इमोशन ना फील करे? क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से, इतने अरसे से, इतने तवील अरसे से बोला चला जा रहा है कि इस उम्र में या इस रिश्ते में तुम बंध जाओ तो इतनी जिम्मेदारी है, और इतने बड़े हो गए और इतना सीख लिया, इतना तजुर्बा हो गया कि रोने की क्या बात है इसमें. आप समझ लें कि हम क्या करते हैं. हमें एहसास नहीं होता. वी ट्राई टू प्ले गॉड, हमें समझ नहीं आती. और इसमें हर किस्म के लोग हैं. अब हम कहते हैं ना, पुराने ख्यालात या पुराने इक़दार वाले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी, जो कि आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी डाउन हो जाती हैं, तो एक विशेष साइकिल बन जाता है. तो वो तो वजह समझ आ गई ना. अब उसको रोकने की जरूरत होती है. डोंट एवर स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम क्राइंग. वो साल में एक दफा रोए, जिंदगी में एक दफा रोए, या वो हर रोज थोड़ा सा रोना चाहे, तो बिल्कुल जैसा हम हंसने से किसी को रोकते हैं. वो खैर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी के बहुत ज्यादा खुश होने से, खुश मिजाज होने से चिढ़ते हैं, बट वो दैट इज अनदर कहानी ऑल टुगेदर. बट आई एम जस्ट सेइंग, हम गुस्सा करने से शायद इतना लोगों को रोकते नहीं जितना रोने से हम रोक देते हैं. सो डोंट इट्स समथिंग दैट इफ इट्स हैपनिंग टू अ पर्सन, दैट मीन्स इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ हु दे आर. राइट? अगर किसी एक शख्स को किसी चीज पे रोना आ रहा है, उसका मतलब है कि वो शख्स इनफरादी तौर पे ऐसा है जिसको उस वक्त कुछ महसूस हो रहा है. हम कोई भी हो उसके रिश्ते में, हम नहीं उसको दबा सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है कि जिस तरह कोई चीज देख के एकदम से वो हंस पड़े, उसी तरह किसी चीज को देख के सुन के वो रो पड़े. सो डोंट डू दिस. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, थोड़ी सी और चीजें शामिल करने के लिए, नोटों के बजाय सोना निकालने वाली ATM मुतारिफ. ये हेडलाइन पढ़ के आई वाज लाइक व्हाट. कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सार्फिन मशीन में अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालकर सोने के सिक्के हासिल कर सकेंगे. ये हम पड़ोसी मुल्क की खबर है ये. सो इस हकीकत पर से हर कोई वाकिफ है कि ATM में सिर्फ नोट ही निकाले जा सकते हैं. वेल, हर कोई शायद ना वाकिफ हो, बट या मोस्ट पीपल हु अंडरस्टैंड ATM मशीन क्या होती है. लेकिन अब इससे सोना निकलना भी मुमकिन होगा. सो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के शहर हैदराबाद में सोना निकालने वाली पहली ATM नस्ब कर दी गई है. लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या? लोगों की ऐसी आमदनी है क्या? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. और इसमें चोरी के ज्यादा चांसेस नहीं हो जाएंगे मशीन को मैनिपुलेट करने के लिए? बट खैर, हाँ, देखिए, ATM मशीन इज जस्ट लाइक अ वेंडिंग मशीन. इट इज. वेंडिंग मशीन इनका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में दफातर में खास तौर पे जो है वो नजर आता है, जिसमें आप डिफरेंट खाने पीने की और अशिया मौजूद होती हैं, और आप पैसे डाल के या कार्ड के थ्रू, तो पाकिस्तान में शायद नहीं अभी मुतारिफ कराया गया, लेकिन जो प्राइस लिखी हुई होती है वो पैसे आप डालते हैं, सेलेक्ट करते हैं कौन सी वाली चीज़ है, वो गिरा देती है और आप फिर उसमें से निकाल लेते हैं. जिन लोगों के दफातर में वेंडिंग मशीन मौजूद होंगी, दे नो हाउ इट वर्क्स. जिन लोगों को नहीं मालूम कि वेंडिंग मशीन क्या होती है, उनके लिए मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ कि समझिए कि एक मशीन होती है जिसमें सामने शीशा होता है, अंदर खाने पीने की चीजें जो है वो मौजूद होती हैं, और लिखा हुआ होता है कि उनकी कीमत क्या है. बिल्कुल जैसे आप दुकान पे जाते हैं उसी तरह उसकी कीमतें लिखी होती हैं. और एक स्लॉट होता है जिसमें आपने, अगर फर्ज करें कि कोई चीज 50 रुपए की है, ठीक है, और वो जिस जगह उस मशीन के अंदर जिस लेवल पे, जिस शेल्फ के ऊपर वो चीज मौजूद होती है, वो उसको नंबर से मार्क किया हुआ है. तो वो लाइनें, व्हाट डू यू कॉल शेल्फ्स यार, खाने बने हुए हैं, ठीक है. अब वो ऊपर से फर्ज करें कि तीसरा खाना है और चौथी सफ है, ठीक है, तो वो होगा जी C5, इस तरह करके उसका लेबल लगा हुआ होगा. तो आप वो बटन से दबाएंगे और 50 रुपए डालेंगे, और वो मशीन जो है वो उसको आगे धक्का देके और गिरा देगी, और नीचे एक सुराख सा होगा, उसमें से आप निकाल सकते हैं.
किस्सा मैं एक्सप्लेन करी हूँ, बढ़िया. जरूरी नहीं होता है, शायद 10 में से एक शख्स हो जिन्होंने बाहर ट्रैवल किया हुआ है, जिनके दफ्तर के में मौजूद हो, जिनको पता हो वेंडिंग मशीन क्या होती है. तो ATM मशीन मुझे इट्स अनदर फॉर्म ऑफ इट, इजंट इट. बाहर के ममालिक में तो खैर अब खाने पीने से ज्यादा अद्वियात, जो कि वैसे जैसे अमेरिका जैसे मुल्क में बहुत कम ऐसी दवाइयां हैं जो कि आप जाके किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, यानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर. ठीक है, यहाँ पे तो होता है ना कि आप जाके बस फलानी दवाई दे दें, फलानी गोली दे दें. बहुत कम ऐसी अद्वियात हैं और कम दुकानें ऐसी होती हैं जो इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात बरतती हैं कि वो हर दवाई जो है वो नहीं हैंड ओवर करेंगी हर किसी को. सो एनीहाउ, बाहर के ममालिक में अद्वियात जो कि जिनको इजाज़त है, जो कि नुकसानदेह नहीं है, वो एंड देन सॉक्स की वेंडिंग मशीन्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स की वेंडिंग मशीन्स बहुत सारी चीज़ों की बन गई हैं. तो माय पॉइंट इज़ कि ये ठीक है, बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है कि सोने के सिक्के निकलेंगे, लेकिन एक तो अनलेस कोई ट्रेड इस तरह का हो रहा हो सोने के सिक्कों पे, पैसे ही यानी कैश ही या क्रेडिट पे ही लोग जो है वो चीज़ों को की खरीदो फरोख्त करते हैं. और दूसरा ये आई फील कि अगर इस तरह की कोई चीज मुतारिफ करानी ही है तो वेंडिंग मशीन, तो जरूरत की वेंडिंग मशीन, आप जाएं, आप कम्बल खरीद लें, छोटा सा स्कार्फ खरीद लें कोई वेंडिंग मशीन में पैसे उतने डाल के एटसेट्रा एट सम पॉइंट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पर्टिकुलर स्टोर. Just a thought that came to my mind. All right then, so Fahim Ashraf is out, but I believe South Shakil is still there, sticking around, doing a fairly decent job. किथे गया? Hang on. So we lost Shafiq, Rizwan, Azam, and Imam, and then Fahim Ashraf. So Saud Shakil is playing with Mohammad Nawaz, and Saud Shakil is at 69, Mohammad Nawaz at 18. Not bad. Playing pretty recently. पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है जी, उनको कितने चाहिए? 355 का टारगेट है, 239 बन चुके हैं. It's not the number of runs as such, we understand that. It's the number of wickets which we lost very quickly in our last turn. So did they. It's been a very interesting Multan Test series. Very, very interesting. अच्छी चीज़ है, credit, should be given where credit is due, and that is that other than the fact that pitch का बहुत फर्क था, and पहली टेस्ट सीरीज थी, and we weren't really, the team thought they were prepared, but they weren't as prepared as they thought they would be with the baseball technique. But इस test में, in the second test in Multan, the Pakistan team has adapted and made quicker, swifter changes. Whether it's the batting lineup, opening pair, whether it's the kind of bowling that's been done, whether it's the kind of, whether it's the strike rate, everything has been adjusted and adjusted quite quickly. Usually हम इतने जल्दी adjust करते नहीं हैं सोच साच के, यही जनरली तनकीद की जाती है ना कि द कोचेस एंड द कैप्टन टेक वे टू मच टाइम, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर. आई थिंक दे डिड अ बेटर जॉब. आज के सवाल के हवाले से जिसका फलसफा कोई भी नहीं था, जस्ट थॉट हल्का फुल्का रखा जाए, बिकॉज मंडे है, मंडे वैसे ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के दिन होता है, नए हफ्ते की शुरुआत होती है, बहुत कुछ संभालना होता है, लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू ऑल्सो, लेकिन लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपकी एनर्जी भी कंज्यूम करती हैं. तो आई थॉट कि हल्का फुल्का सवाल होगा. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझता नहीं, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, शेर ज़मान कहते हैं. अच्छा ओके, ये कौन सा गाना है? ये भी आप लोग बता देते हैं यार, कौन सी फिल्म, कौन से सिंगर, कौन से वक्त का, कौन से ड्रामे का है, तो ये भी मजा आ जाता. उम्र में बस दगा वो. अच्छा, मैं ये नहीं पढ़ रही बिकॉज ये पश्तो है और मैं गलत पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. डॉक्टर उमर हयात खान ने शेयर किया, आगे आपने लिख भी दिया, मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने कहा कि गलत ना हो जाए, और चूंकि पश्तो में है तो मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, और मतलब आई एम श्योर अच्छा ही होगा, लेकिन जस्ट इन केस अच्छा नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द वेरी हल्का फुल्का सवाल टुडे. अगर आपने खैर जो भी, फलसफा नहीं है, लेकिन आपने जो भी गाना चुना है उसके अल्फाज को जरा गौर से देख लीजिएगा. डिफाइन करना का मतलब यानी कि आप गाना जो सबसे सही बैठता है आपकी जिंदगी को का मफहूम निकालने के लिए, अगर उसमें हकीकत है कि जिंदगी तल्ख है, सख्त है, उदासी भी होती है उसमें, लेकिन अगर कोई सैड सॉन्ग है सिर्फ और वो आपकी जिंदगी को डिफाइन कर रहा है, तो उदासी एक ऐसी चीज है जो कि हम काफी हद तक हमारे हाथों में नहीं होती और काफी हद तक हमारे हाथों में होती है. सो आई कांट से कि गाना चेंज कर दीजिए, बट व्हाट आई कैन से इज के वर्ड प्ले, इफ यू लिसन टू माई शो रेगुलरली यू विल नो, मैं वर्ड प्ले का हमेशा रिसेंट टाइम से, मैंने हाल ही में ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया.
दिमाग में जो आप जिन अल्फाज का चुनाव करते हैं, जो आपके दिमाग के जो ख्यालात होते हैं और वो जो जिन अल्फाज की तरतीब आप देते हैं, तो अल्फाज की जो तरतीब होती है, आपके ख्यालात जिस तरह बनते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपके इमोशंस जो हैं वो एक या दूसरा रुख इख्तियार कर सकते हैं, अपना सकते हैं. यानी कि अगर आप उदास फील कर रहे हैं तो वो आपके जज्बात और आपके दिमाग का बहुत डायरेक्ट लिंक होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, राइट. सो हम समझते हैं कि हम जज्बात जो फील कर रहे होते हैं उसमें दिमाग का कोई लिंक नहीं होता है, बट बहुत बड़ा लिंक होता है. सो वट एवर यू आर डिफाइनिंग, दैट इज योर रियलिटी, दैट इज योर हकीकत. बट अगर आप मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ कोई हैप्पी गोला की गाना सुनेंगे तो जिंदगी फौरन ठीक हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आप जिंदगी को अप्रोच करेंगे, जिन अल्फाज के जरिए जो सोच आप रखेंगे, उसके जरिए बहुत कुछ चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में. तो जितने मुस्बत ख्यालात आ सकते हैं या जितने मनफी नौयत के ख्यालात को आप परे कर सकते हैं, अपने इमोशंस को डिनाई किए बगैर, अपने जज्बात को बंद करने की बात नहीं हो रही है, अपने जज्बात को महसूस करके उनकी हकीकत को अपना के और उनको फिर हालात को तब्दील करने की खातिर मैं कह रही हूँ, जिस हद तक कर सकते हैं किया करें. क्या पता नेक्स्ट टाइम मैं ये सवाल पूछूं 6 महीने बाद तो कोई बहुत ही हैप्पी सॉन्ग हो. दुआ तो मैं यही कर सकती हूँ कि हैप्पी सॉन्ग हो. अच्छा, दैट आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. आज काफी सारी चीजें जल्दी शामिल हो गई 2 घंटे में. आज सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा महसूस हो रहा था. टेम्परेचर दर्जा हरारत एटलीस्ट इस्लामाबाद में पिछले 3 हफ्ते से एक ही जैसा है. यकदम सर्दी नवंबर में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कम से कम दर्जा हरारत पिछले 3 हफ्ते से वही चल रहा है. 8 और 11 के दरमियान ही हर रात होता है और ज्यादा से ज्यादा भी उसी तरह है. लेकिन आज सुबह लग रहा था कि शायद जरा सा चेंज आए. चेंजिंग वेदर हमेशा मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और माहौल में चूंकि आलूदगी भी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इतना खास नहीं है, तो ध्यान जरूर रखिएगा. यखनी इज योर बेस्ट फ्रेंड इन विंटर्स. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी समीर अंसारी सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.